फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हम यूज करते हैं एक मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी, पीओएस, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, तो मिन टर्म से स्टार्ट करते हैं। मिन टर्म क्या होता है? ए प्रोडक्ट टर्म कंटेनिंग ऑल द के वेरिएबल्स of the function in either complemented or uncomplemented form, that is called minterm। ये minterm की definition हो गई। इसके साथ ही 2 variables के जो possible combination होंगे वो क्या होंगे? अब 2 variables है मीन्स 0, तो सपोज a और b 2 variable हो गए मेरे। यहाँ पर इनके possible combination 0 0 0 1 1 0 and 1 1। अब minterm इनकी क्या होगी? minterm को हम कैसे डिनोट करेंगे? दैट इज a बार b बार, a बार b, ए बी बार, देन ए बी। ठीक है ना? तो यहाँ से ये कैसे आया? यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है आपने। 0 को रिप्रेजेंट किया है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और 1 को किया है अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है ना? यानी 0 होगा आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में और 1 है आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। अगर वो कोई वेरिएबल a है तो उसको 0 के लिए तो हम a बार से डिनोट करेंगे और 1 के लिए उसे हम a से डिनोट करेंगे। तो वही ये किया है मैंने, a बार b बार। ठीक है ना? 0 है, वेरिएबल a है तो a बार हो गया, 0 है तो b बार हो गया। इसी तरीके से a बार b, a b बार और a b, यानी जितने भी पॉसिबल मिन टर्म्स हो सकते हैं उस फंक्शन के 4 वो मैंने यहाँ लिख लिए। इसी तरीके से दीज प्रोडक्ट्स टर्म्स आर कॉल्ड मिन टर्म्स और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। यानी ये जो टर्म्स है, ये जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वाली टर्म है, इनको मिन टर्म्स बोलेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बोलेंगे या फंडामेंटल प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, तो इसी तरीके से 3 वेरिएबल फंक्शन के लिए जो मिन टर्म्स होंगी वो होंगे आपके ए बी सी। अगर 3 वेरिएबल से मेरे पास उसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए वो आपके मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, कुछ भी नहीं है, 0 से लेके 7 तक है, काउंटिंग है। अब इसकी जो मिन टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वो ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपका। 0 है तो a बार हो गया, b बार, c बार, 0 आपका आएगा कॉम्प्लीमेंटेड और 1 आएगा अनकॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, a बार b बार c, ये हो जाएगा a बार b c बार, देन a b, a बार b c, देन ठीक है a b बार c बार, a b बार c, a b c बार, देन a b c। तो ये जो टोटल 8 मिन टर्म्स हो गए, ये आपका 3 वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म्स हो गए। तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मिन टर्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि मिन टर्म बेसिकली क्या है, कि उसके अंदर आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके फंक्शन में वो इंक्लूड होने चाहिए। अगर के वेरिएबल फंक्शन है तो आपके के वेरिएबल उसमें इंक्लूड होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। अब ये भी आपके एक स्टैंडर्ड टर्म है, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको आप SOP भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्वेश्चंस में भी आपको शॉर्ट में SOP ही पूछा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है क्या होता है ये? लॉजिकल सम ऑफ ऑल द मिन टर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम द रोज ऑफ ए ट्रुथ टेबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। यानी किसी भी ट्रुथ टेबल के अंदर आउटपुट अगर 1 आ रहा है तो उसकी जो रोज है उनका सम आपका SOP कहलाएगा। सपोज यहाँ पर मैं कोई रैंडम एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ए बी कोई आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब आउटपुट मेरा आ गया, कोई भी रैंडम मैंने आउटपुट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? y इज इक्वल टू क्या होगा? कहाँ कहाँ 1 है? सेकंड में और लास्ट में। तो ये जो है इसका रिप्रेजेंटेशन a बार b और इसका a b। तो जो फंक्शन आया वो मेरा आया a बार b प्लस ए बी। ठीक है ना? जहाँ पर भी 1 है उस रो के मिन टर्म्स का सम वो आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका SOP फॉर्म हो गई। SOP फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड ए मिन टर्म कैनोनिकल फॉर्म। इसको मिन टर्म कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मिन टर्म है और कैनोनिकल SOP फॉर्म है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मिन टर्म का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल m से होता है और इसके आगे जो अपन मैक्स टर्म पढ़ेंगे, मैक्स टर्म का कैपिटल M से होता है।
तो मिन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज पहले मैं आपको एक कैनोनिकल एसओपी फॉर्म का एग्जांपल लिख देती हूँ कि इसका नोटेशन क्या है, अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैंडमली एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज y इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब सिग्मा आ गया टर्म मीन्स एसओपी फॉर्म होगी आपकी। स्मॉल एम ए मीन्स मिन टर्म्स है, ठीक है। 0, 5 और 6 यानी ये 0, 5 और 6 नंबर वाला जो भी आपका नंबर होगा उन टर्म्स का आपको क्या करना है, सबमिशन करना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ M0 M5, तो जस्ट नाम भी चेंज हो जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मैक्सटर्म। मैक्सटर्म क्या होता है, ये भी इजी है। मैक्सटर्म कुछ भी नहीं है, सम टर्म कंटेनिंग ऑल द k वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन इन आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड मैक्सटर्म। वहां पर मिन टर्म में क्या था, प्रोडक्ट टर्म थी, यहाँ पर आपका सम टर्म आ जाएगा। 2 वेरिएबल फंक्शन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, अगेन सेम चीज है। तो वहां पर मिन टर्म और मैक्सटर्म दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, बेसिकली यहाँ पर आपके जो भी आएंगे सम टर्म में आएंगे, ठीक है। अब ये कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। मैक्स टर्म के लिए सपोज ए बी और आपका कॉम्बिनेशन पॉसिबल 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब सम टर्म लिखनी है इसकी। मैक्स टर्म के लिए क्या होगा, 1 आपका कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगा और 0 आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेगा, यानी a is 0 एंड a बार इज 1। आपको ये नोटेशन यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अपोजिट टू मेन टर्म होगा इसमें, तो यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है ना, 0 है तो सिंपल रहेगा अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। देन 0 और 1 आ गया तो क्या हो गया, a प्लस बी बार, ठीक है। नेक्स्ट 1 0 आ गया तो a बार प्लस b और लास्ट इज द a बार प्लस b बार। तो ये आपके 4 पॉसिबल जो मैक्सटर्म होंगी 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए वो मैंने लिख दी है, ठीक है ना। अपोजिट टू मिन टर्म यहाँ पर रहेगा। सम टर्म्स को हम यहाँ पर बोलेंगे मैक्सटर्म, यानी ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी बार है, a बार प्लस बी, a बार प्लस बी बार, ये आपकी मैक्सटर्म कहलाती है, ठीक है। ये आपकी मैक्सटर्म होंगी। अब 3 वेरिएबल, इसी तरीके से 3 वेरिएबल के लिए आप लोग मैक्सटर्म बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 वेरिएबल ए बी सी है कोई आपके पास, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। कि मैक्सटर्म क्या होंगी, 0 है, इसकी मैक्सटर्म क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी बार, a बार प्लस बी प्लस सी, a बार प्लस बी प्लस सी बार, a बार प्लस बी बार प्लस सी, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। ये आपके यहाँ पर मैक्सटर्म हो गई, ठीक है। सिंपल, आपने 1 को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा है, 0 को अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा है। इजी है ये भी आपका टॉपिक। नेक्स्ट है आपका कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको आप पीओएस भी बोल सकते हैं, एग्जाम में भी इस नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि गिवन पीओएस फॉर्म इस टाइप से। तो अब इसके जो कुछ फिक्स नोटेशंस हैं उसमें आपका यहाँ पर कैनोनिकल अगर कोई फॉर्म है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर एक रैंडमली एग्जांपल में ले रही हूँ। आपका पीओएस फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, 0 2 4 7, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, या तो आपको ऐसे गिवन हो सकता है या जो नोटेशन होता है कैपिटल एम मैक्स टर्म के लिए और मिन टर्म के लिए स्मॉल एम होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम क्या हो जाएगा, एम 0 है मतलब 0 वाला। अब 0 2 4 7 3 वेरिएबल है फंक्शन, आपको गिवन है उस क्वेश्चन से आप अपने आप समझ सकते हैं कि 3 वेरिएबल फंक्शन है। 0 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी बार प्लस सी, देन
M4 मतलब 100 को मुझे लिखना है, तो A बार प्लस B प्लस C, A बार प्लस B बार प्लस C बार। ठीक है, तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म आ गई है प्रोडक्ट ऑफ सम की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सम टर्म्स हो गई उसका प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को मेन टोटल 4 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। वो 4 चीज़ क्या है, एक तो मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी एंड पीओएस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो वो 2 ही फॉर्म में गिवन होगा, या तो समीशन या पाई। ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन गिवन है या तो समीशन में या पाई में, और समीशन के साथ में हमेशा मिन टर्म आएगी और पाई के साथ में, पाई जो नोटेशन है उसके साथ में हमेशा मैक्स टर्म आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मिन टर्म का हो गया नोटेशन, ये मैक्स टर्म का, ये पीओएस का और ये एसओपी का। ठीक है, आपको ये सिर्फ 4 पॉइंट ही ध्यान रखने हैं, मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी एंड पीओएस। क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे जो भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये सब डायरेक्ट यूज आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कि आपको मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शन करने से पहले पता होनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में जाएंगे। प्रीवियस ईयर स्पीड के क्वेश्चन ही लूंगी मैं बूलियन अलजेब्रा टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।